हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में देखिए उपसर्ग हम पढ़ चुके हैं। प्रत्यय की परिभाषा भी हमने जानी थी। हम उपसर्ग प्रत्यय पढ़ रहे हैं, तो प्रत्यय की परिभाषा भी हमने जान ली थी। तो उपसर्ग जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वो उपसर्ग, और प्रत्यय जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो ये कुछ मैंने प्रश्न आपको कहे थे कि ये आप करेंगे, तो आपने आशा है कर लिए होंगे। ये दिए थे प्रश्न 8 मैंने कहा था। चलिए नीचे दिए मूल शब्दों में उचित प्रत्यय जोड़कर नया शब्द लिखना था। अब देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो मैं बोलूँगी वही सही है, इसमें कुछ और भी आप, क्योंकि बहुत शब्द भंडार है हिंदी में, तो आप कुछ और भी अगर बना रहे हैं और वो सही शब्द बनता है तो वो सही माना जाएगा। जैसे चिल्ला जमा प्रत्यय में मैं क्या जोड़ दूँ, आहट जोड़ दूँ, तो यहाँ बन जाएगा चिल्लाहट। आ नहीं लगेगा क्योंकि आ का डंडा पहले ही लगा होगा, चिल्लाहट। ठीक है, तो अब इसमें कुछ और भी बना सकते हैं ना, चिल्ला, और कुछ और भी प्रत्यय जो शब्द सही बन रहा है तो उसको गलत नहीं कर सकते हैं। जैसे चढ़ जमा आई, यहाँ पे लिखूंगी आई, तो चढ़ाई भी बन सकता है। चढ़ जमा ई किसी ने लिखा होगा बड़ी ई, तो चढ़ी, वो भी ठीक है। चढ़ जमा आ किसी ने लिखा होगा चढ़ा, तो वो भी ठीक है, इसलिए गलत नहीं होगा। ठीक है, उचित प्रत्यय यदि आपने जोड़े हैं और वो शब्द बनता है तो गलत नहीं होगा। दया जमा आलू, दयालु। ठीक है, तो ये बन जाएगा। उड़ जमा आन, उड़ान। देखो उड़ जमा और क्या बन सकता है, ई लिखेंगे तो उड़ी भी बन जाएगा। सज जमा ना लिखेंगे सजना। ठीक है, और भी इससे बना सकते हैं आप, जो शब्द पर सही होना चाहिए। जो मैं बोल रही हूँ केवल वही सही नहीं है, इसमें और शब्द आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, लेकिन सही होना चाहिए। प्रश्न 9, नीचे लिखे प्रत्ययों में उचित शब्द जोड़कर नया शब्द लिखिए। तो यहाँ पे भी वही है कि हमने उचित शब्द जोड़ना है, लेकिन वो ठीक होना चाहिए। अब देखिए डैश जमा इक, हम इक प्रत्यय से हम पीछे भी बना चुके हैं शब्द। यहाँ क्या लिखेंगे, जब मैंने कहा था उसका मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना भी सीखें, है ना, और उसको जब जोड़ेंगे तो किस तरह से बनेगा। जैसे यहाँ समाज जमा इक लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, सामाजिक। या तो आप लिखेंगे धर्म जमा इक लिख देंगे तो धार्मिक भी बन जाएगा, तो ये भी ठीक है। स्वभाव जमा इक लिखेंगे स्वाभाविक बनेगा, तो वो भी ठीक है। इसलिए मैं किसी एक शब्द पर नहीं रहूँगी, आप बनाइए, सही होना चाहिए। ठीक है, अब डैश जमा आओ। ठीक है, अब पी जमा आओ प्याऊ भी बनता है, और भी इसमें से शब्द बन जाते हैं, तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब देखो यही, देखो लिख जमा ई किसी ने लिखा होगा, यहाँ लिख लिख दिया होगा, लिखी भी बन जाएगा। चढ़ जमा ई चढ़ी भी बन जाएगा। ठीक है, पढ़ जमा ई पढ़ी भी बन जाएगा। तो इसलिए कोई एक शब्द पर हम नहीं रुक सकते हैं। अब ये देखिए चिल्ला जमा आहट चिल्लाहट। ठीक है, डैश जमा ईला, रंग जमा ईला रंगीला। ठीक है, सज जमा ईला सजीला, रंग जमा ईन रंगीन,
है ना। और भी कुछ आप जो बना सकते हैं, बस उसमें इन प्रत्यय जुड़ना चाहिए। ओह, रंगीन तो गलत हो जाएगा क्योंकि बड़ी ई की मात्रा है भाई, ठीक है। तो इन प्रत्यय जोड़कर बनाना है, तो उससे कुछ और शब्द बनाइए जिसमें केवल छोटी ई की मात्रा लगे। जैसे भिकारी जमा इन, भिकारिन, है ना, भिकारिन बन जाएगा। डैश जमा आई, देखो चटाई, है ना। और क्या, पढ़ाई, पढ़ जमा आई पढ़ाई, लिख जमा आई लिखाई, तो कुछ भी बन सकता है। चित्र जमा कार चित्रकार, ठीक है। चलिए प्रश्न 10, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग, मूल शब्द व प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। देखिए तो इसमें, अच्छा अगर इसमें, इसको छोटा करना पड़ेगा। अच्छा इसमें ये है कि यदि उपसर्ग है तो हम उपसर्ग लिखेंगे, यदि प्रत्यय है तो हम, मूल शब्द तो अलग होना ही होना है, मूल शब्द तो दोनों में ही रहेगा। प्रत्यय है तो प्रत्यय अलग करेंगे, उपसर्ग है तो उपसर्ग अलग करेंगे। तो ये हमने स्वयं ध्यान देना है। देखो जैसे उदाहरण इन्होंने दे दिया कुपुत्र, तो यहाँ पर कु, तो हमें बोलने से पता चल गया कुपुत्र, तो कु उपसर्ग आ गया। पुत्र यहाँ मूल शब्द है, प्रत्यय नहीं है यहाँ पर क्योंकि यहाँ उपसर्ग था, एक ही चीज़ आएगी ना। लिखावट, तो यहाँ लिख मूल शब्द आ गया, आवट यहाँ प्रत्यय आ गया, लिखावट। तो देखिए आवट प्रत्यय से हमारा क्या बन जाता है, लिखावट। सजावट, है ना, बनावट बन गया ना, आवट प्रत्यय से। बन जमा आवट बनावट, सज जमा आवट सजावट, लिख जमा आवट लिखावट, बना ना। इसी तरह से अब ये पुरुषत्व, है ना, तो इसमें क्या बनेगा, उपसर्ग में आप डैश डाल देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। मैं केवल डैश डाल दूंगी जहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ उपसर्ग इसमें नहीं है, और उपसर्ग नहीं है, और इसमें क्या है, मूल शब्द बन जाएगा पुरुष, मूल शब्द बनेगा यहाँ पुरुष, और त्व, आधा त और व यहाँ पर आ जाएगा, त्व प्रत्यय है, क्लियर है। यहाँ पे त्व प्रत्यय आ जाएगा और यहाँ पुरुष आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पुरुष जमा त्व, तो यहाँ प्रत्यय है। अच्छा भर पेट में क्या आएगा, भर उपसर्ग और पेट मूल शब्द, भर पेट, ठीक है। और प्रतिक्रिया, यहाँ पर प्रति उपसर्ग और क्रिया मूल शब्द, ठीक है। प्रति उपसर्ग और क्रिया मूल शब्द, प्रत्यय नहीं है तो प्रत्यय में डैश लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी प्रत्यय में डैश लग जाएगा और यहाँ पर उपसर्ग में डैश, क्लियर है। अगला है इसमें कृपालु, तो मूल शब्द क्या है, कृपा, मूल शब्द क्या हो जाएगा, कृपा, और आलू, आलू यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्यय, ठीक है। नैतिक में यहाँ पर भी उपसर्ग नहीं है, मूल शब्द है नीति जमा इक, तो यहाँ नीति, यहाँ पर, यहाँ ये ध्यान रखिएगा, नीति न को बड़ी की मात्रा, त को छोटी की मात्रा, नीति, ठीक है। और यहाँ पर इक लिखेंगे, छोटी ई और क, इक, ठीक है। ये इक प्रत्यय है यहाँ पर। उपकार, तो यहाँ पर उप उपसर्ग है, कार यहाँ मूल शब्द है, प्रत्यय नहीं है। उप और कार मूल शब्द, उप उपसर्ग और कार मूल शब्द। चमकीला, तो यहाँ उपसर्ग नहीं है, चमक जमा ईला, ईला बड़ी ई और ला, ईला यहाँ पर प्रत्यय है। चमक, चमक मूल शब्द है, ईला यहाँ पर प्रत्यय है, बड़ी ई और ला प्रत्यय है। चलिए आओ दोहराएं, तो बार बार अभ्यास करना होता है, अभ्यास सागर है, अभ्यास ज़रूरी है। तो चलिए दोहराएं,
क्योंकि पीछे हम चीज़ें जो भूल ना जाएं, इसलिए आओ दोहराएं हर अभ्यास में होता है। निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग कीजिए। अनुनासिक, हम व्याकरण की भाषा में अनुनासिक कहते हैं किसे? चंद्र बिंदु को, ठीक है। और बिंदु को क्या कहते हैं? अनुस्वार। चलिए तो यहाँ देखें, बांसुरी, तो बा के ऊपर क्या लग जाएगा? चंद्र बिंदु। दांत, दा के ऊपर क्या लग जाएगा? चंद्र बिंदु। गांव, गा के ऊपर चंद्र बिंदु। कहाँ, हा के ऊपर अनुनासिक। महंगी, ह के ऊपर अनुनासिक। चांदनी, चा के ऊपर अनुनासिक। सांस, सा के ऊपर अनुनासिक। मुंह, मुंह, म के ऊपर अनुनासिक। चलिए प्रश्न 12, निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाइए। देखिए हमने विराम चिन्ह पढ़े थे पीछे, और उन विराम चिन्हों का हमने ये भी समझा था कि कहाँ पर ये विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे पहला, मधुकर ने कहा, तो क्या आएगा यहाँ? अल्प विराम, फिर क्या लगेगा? दोहरा उद्धरण चिन्ह स्टार्ट, क्योंकि किसी की कही हुई बात दोहरा उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत आती है। तो मधुकर ने कहा, अल्प विराम यानी कॉमा, फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमास। तो मैंने से स्टार्ट हो जाएगा, मैंने अब कनाडा में बसने का निश्चय कर लिया है के बाद पूर्ण विराम लगा के क्लोज कर देंगे, दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद। सुजाता, मानसी, अंकिता, रश्मि और देवांशी अच्छी सखियां हैं। देखो अब सबके बीच में क्या आएगा? अल्प विराम। सुजाता, अल्प विराम आ जाएगा। मानसी के बाद फिर अल्प विराम आएगा। अंकिता के बाद फिर अल्प विराम आएगा, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा? पूर्ण विराम। आहा, आहा के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह, हलवा खाकर मजा आ गया, और पूर्ण विराम। आहा, आहा के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह, हलवा खाकर मजा आ गया, फिर पूर्ण विराम। माँ ने क्रोधित होकर पूछा, फिर कही हुई बात है ना, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? तो माँ ने क्रोधित होकर पूछा, फिर अल्प विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन है ना इसलिए क्वेश्चन मार्क, देन क्वेश्चन मार्क के बाद फिर इसको क्लोज करेंगे, दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद। क्लियर? प्रश्न 13, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। ओहो, चलिए देखिए तो, आचार्य, आचार्य, आचार्या, क्या लग जाएगा? आचार्या, आचार्य। तो बस यहाँ पे आपने, तो मैं बता ही देती हूँ आचार्य कैसे लिखेंगे। मैं खुली जगह ले लेती हूँ तो, और मिटाती भी जाऊँगी। आचार्य इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। आचार्या, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। आचार्य ये स्त्रीलिंग में, ठीक है, मिटा दूँ? चलिए फटाफट पेंसिल भी साथ में रखा करो ना, और पेंसिल से काम करना है अपने वर्कबुक में। यहाँ अब क्या बनाना है हमने? स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग भवदीया बना हुआ है, तो पुल्लिंग क्या हो जाएगा? भवदीय। ये तो आप लेटर में भी लिखते हो ना, भवदीय, ठीक है। बस आ का डंडा हट जाएगा, भवदीय क्या बन जाएगा? भवदीय। क्लियर?
तो नायक का क्या बनेगा यहाँ पर? स्त्रीलिंग। नायक यहाँ पुल्लिंग है तो नायक का स्त्रीलिंग बनेगा नायिका। नायिका। तो कैसे लिखेंगे हम? नायिका। क्लियर? ये है नायक का बनेगा नायिका। ठीक है। स्वामी, अब यहाँ क्या बनना चाहिए? स्वामी का, स्वामी का स्त्रीलिंग स्वामिनी। स्वामी का स्त्रीलिंग स्वामिनी। ठीक है। और यहाँ कवित्री का पुल्लिंग बोला है। अब कवित्री का पुल्लिंग तो क्या बनेगा? कवि। ठीक है। कवि, कवित्री। और ये है पुल्लिंग और ये है स्त्रीलिंग विदुषी। तो क्या बनेगा यहाँ पर? विदुषी का विद्वान। ठीक है। विद्वान, विदुषी। कवि, कवित्री। स्वामी, स्वामी, स्वामिनी। नायक, नायिका। भवदीय, भवदीया। आचार्य का स्त्रीलिंग आचार्या। ठीक है। क्लियर है? चलिए आज इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। और तब तक के लिए आप इतना काम कीजिए और साथ साथ में लर्निंग भी। ओके, चलिए, धन्यवाद एंड बाय।